स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री अहमदाबाद प्रकरण का तीसरा। उपशम स्थिति। संवत 1882 में फाल्गुन कृष्णा द्वितीया 25 मार्च 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री अहमदाबाद में श्री नर नारायण के मंदिर के सामने चबूतरे पर बिछाए गए पलंग पर विराजमान थे। उनके मस्तक पर गुलाबी रंग की पाग सुशोभित हो रही थी। उस पाग में गुलाब और चमेली के हार लगे हुए थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने समस्त मुनिमंडल से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का आधार तो पंच विषय हैं। वे या तो पंच विषयों को बाह्य रूप से भोगते हैं अथवा बाह्य पंच विषयों का योग न होने पर अंतःकरण में पंच विषयों का चिंतन किया करते हैं, परंतु वे बिना विषयों के चिंतन तथा बिना विषयों के उपभोग के क्षण मात्र भी नहीं रह सकते। जैसे वट वृक्ष की जड़ें ही वृक्ष को हरा रखती हैं, परंतु यदि अन्य सभी जड़ें उखड़ गईं और केवल पृथ्वी में एक ही जड़ रह गई तो वह भी वृक्ष को हरा बनाए रखती है। वैसे ही बाह्य रूप से कदाचित पंच विषयों का परित्याग कर दिया हो, परंतु अंतःकरण में विषयों का चिंतन बना रहता हो, तो वह उसके जन्म मरण का हेतु है। ऐसे पंच विषय परमेश्वर के भक्त को किस प्रकार जन्म मरण के हेतु ना बने, यह प्रश्न है। फिर मुक्तानंद स्वामी ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी समझ के अनुसार दिया, किंतु यथार्थ रूप से समाधान नहीं हुआ। तब श्रीजी महाराज बोले कि लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं कि जो भक्त मायामय तीनों शरीरों की भावना से रहित रहकर केवल आत्मसत्ता रूप होकर परमेश्वर की मूर्ति का चिंतन करता है तथा भगवान के चिंतन के बल से जब उसकी उपशम अवस्था हो जाती है, तब उस भक्त को उपशमावस्था के कारण ये पंच विषय जन्म मरण के हेतु नहीं बनते। जैसे मही या साबरमती जैसी नदी के जल का प्रवाह दोनों किनारों पर पूर्ण वेग से बहता हो तो उसमें हाथी, घोड़ा या वृक्ष भी बह जाते हैं और वहां कोई स्थिर नहीं रह पाते। वैसे ही उपशम अवस्था वाले को भी चाहे कैसे ही रमणीय भोग इंद्रिय गोचर हो गए हों, परंतु जब वह अंतः सम्मुख दृष्टि करे तब उसे उनकी उसी प्रकार विस्मृति हो जाती है जिस तरह पूर्व जन्म में देखी हुई वस्तुओं का इस जन्म में विस्मरण हो जाया करता है। जिस भक्त की ऐसी स्थिति रहती हो उसे उपशमावस्था कहा जाता है। इस उपशम की महिमा अतिशय महान है। इस संसार में जैसे किसी स्त्री पुरुष में विवाह के पूर्व अत्यंत प्रीति रही हो और विवाह के पश्चात उन्हें 3 रात तथा 3 दिन तक जागरण कराया जाए तथा उन्हें दूर दूर तक चलाया जाए, तब दोनों को साथ साथ रहते हुए भी निद्रा तथा थकान के कारण एक दूसरे के रूप या स्पर्श का सुख भोगने का सामर्थ्य नहीं रहता। वे दोनों परस्पर आलिंगनबद्ध होने पर भी इस तरह सोते रहते हैं जैसे 2 लकड़े को एक साथ बांधकर रख दिया हो, वैसे सोए हुए रहते हैं। लेकिन उन दोनों को पंच विषयों में से एक भी विषय का सुख प्राप्त नहीं होता। ये दोनों अज्ञानावस्था में सुषुप्ति अवस्था के कारण उपशम को प्राप्त हो गए हैं, तो भी उन्हें किसी भी प्रकार के विषयों का भान नहीं रहता। फिर जो ज्ञानी है तथा परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करके जो उपशम दशा को प्राप्त हुआ है, उसे पंच विषय क्या बाधा डाल सकते हैं? कभी नहीं। अतः जिसने उपशम दशा को प्राप्त कर लिया हो उसे पंच विषय जन्म मरण के हेतु नहीं बनते हैं। फिर नित्यानंद स्वामी ने कहा कि आत्मरूप होकर भगवान का ध्यान करने का जो उपाय आपने उपशम दशा की सिद्धि के लिए बताया है वह तो अत्यंत कठिन है। इसलिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य सुगम उपाय हो तो वही बताइए। यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि एक तो जो भक्त भगवान के महात्म्य को अधिक से अधिक समझता हो तथा दूसरा भगवान एवं भगवान के भक्त की सेवा चाकरी करता हो और उनके दर्शन करने में अत्यधिक अटूट श्रद्धा रखता हो, ऐसा जो भगवान का भक्त है उसको वह उपशम दशा प्राप्त होती है। किंतु हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सेवक मानी होगा वह किसी को भी प्रिय नहीं लगेगा। वास्तव में मानी सेवक से सेवा शुश्रूषा कराना वैसा ही है जैसे दुर्भिक्ष पड़ने पर
बड़े बड़े मनुष्य केवल कोद्रव अर्थात कोदों खाकर जीवन निर्वाह करते हैं और स्वामी अपने निर्मानी सेवक पर जितने प्रसन्न रहते हैं उतनी प्रसन्नता उन्हें मानी सेवक के प्रति नहीं होती। इसलिए वही सेवक सच्चा है जो अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार कार्य करता रहे। फिर शुक मुनि ने पूछा कि जिसे विवेक और समझ ना हो वह अपने स्वामी को कैसे प्रसन्न कर सकता है। तब श्रीजी महाराज बोले कि ये मूल जी ब्रह्मचारी तथा यह रतन जी अधिक बुद्धिशाली कहां हैं, फिर भी इन्हें आत्म कल्याण की अत्यधिक इच्छा है, अतः उन्हें वह करना ठीक तरह से आता है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। और इस समय तो अयोध्यावासी स्त्री पुरुष हमारी इच्छा के अनुसार जैसा आचरण करते हैं उस प्रकार तो मेरी आज्ञा का पालन परमहंस, सांख्य योगी तथा कर्म योगी सत्संगी भी नहीं कर पाते, क्योंकि अयोध्या वासियों ने अपने जीवन को अतिशय सत्संग परायण बना लिया है। वस्तुतः भगवान को प्रसन्न करने की जितनी क्षमता अयोध्या वासियों में है वैसी कुशलता और किसी में नहीं दिखाई पड़ती। ये अयोध्यावासी तो बहुत विश्वासु हैं, अतः कोई भी पुरुष उन्हें ठग सकता है। इसलिए यदि इन्हें कोई कार्य आरंभ करना हो तो उन्हें अग्रगण्य परमहंसों तथा सत्संगी गृहस्थों से पूछकर ही करने देना चाहिए, किंतु किसी एक पुरुष के कथनानुसार ही वह कार्य उन्हें नहीं करने देना चाहिए। इस प्रकार त्यागी तथा गृहस्थ सत्संगी जन अयोध्या वासियों की देख रेख रखें, यह हमारी आज्ञा है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री अहमदाबाद प्रकरण का तीसरा वचनामृत पूर्ण हुआ।